हेलो, वेलकम बैक टू टेक स्टूडियो। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जैसे कि व्हाट इज कंप्यूटर एंड आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस एंड आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर के बारे में कुछ नॉलेज लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर किसे कहते हैं? कंप्यूटर फंडामेंटल में पढ़ना है। कंप्यूटर फंडामेंटल के ये बेसिक पार्ट है। व्हाट इज कंप्यूटर? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानना पड़ता है कि कंप्यूटर कहते किसे हैं। तो कंप्यूटर कुछ इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इस तरह का हम लोग को देखने को मिलता है फिलहाल। ओके, कुछ इस तरह कंप्यूटर हम लोग को इतना बड़ा देखने को मिलता है, या फिर लैपटॉप भी बोल सकते हैं, या फिर फोन भी एक मिनी कंप्यूटर ही है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर कहते किसे हैं, यानी कि व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जो भी बिजली पर काम करता है वो सारे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या बिजली पे काम करता है, बिजली पे काम करता है तो कैसा डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो कंप्यूटर इज एन होगा यहाँ पर, इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच जो टेक्स इनपुट एंड गिव्स आउटपुट बाय द हेल्प ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस इज कॉल्ड कंप्यूटर। By the help of input and output device is called computer. Computer क्या है? Computer is an electronic device which takes input and gives output by the help of input and output device. Input device and output device is called computer. Okay, तो कंप्यूटर का बहुत ही इजी परिभाषा है, इजी डेफिनेशन है। Computer is an electronic device which takes input and give output by the help of input and output device is called computer. अब यहाँ पर हम लोग को दो नया वर्ड आया है। बेसिकली आप लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो समझ ही रहे होंगे, जो कि बिजली पर काम करता है। ओके, अब यहाँ पर दो नया वर्ड आया है, इनपुट एंड आउटपुट, और यहाँ पे दो वर्ड आया है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। कि भाई ये क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जो भी इनपुट, यानी कंप्यूटर में कुछ भी इन होता है उसे हम लोग इनपुट बोलते हैं, और कंप्यूटर से कुछ भी बाहर निकलता है तो उसे हम लोग आउटपुट बोलते हैं। आउट होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। तो कुछ डिवाइसेज है जो कि इनपुट डिवाइस है एंड आउटपुट डिवाइस है। डिवाइस दो तरह के होते हैं, एक इनपुट और एक आउटपुट। ओके, और बेसिकली अभी तीसरा भी आ गया, इनपुट आउटपुट दोनों, यानी कि जिसमें दोनों हो, इनपुट आउटपुट। जैसे कि हम लोग का जो अभी फिलहाल में हेडफोन चल रहा है, हेडफोन में माइक्रोफोन एंड स्पीकर दोनों रहता है, तो क्या करता है उसमें इन भी होता है एंड आउट भी होता है। ओके, तो वो बेसिकली इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस है। जैसे टच स्क्रीन पर हम लोग बाहर भी देखते हैं, आउट भी करता है एंड इन भी लेता है। तो ये सारे क्या है? एंड प्रिंटर जो अभी फिलहाल हम लोग देखने को मिलता है, ये सारे क्या है? एक इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस है। बट ये माउस है वो केवल इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इससे हम लोग डेटा केवल इंटर कर सकते हैं, ना कि बाहर कर सकते हैं। कंप्यूटर में इसके द्वारा हम लोग केवल डेटा एंट्री कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो माउस से क्या किया जाता है? ये माउस है। ओके, तो ये कंप्यूटर में माउस जो कि सीपीयू से अटैच रहता है। ये सीपीयू है, ये मॉनिटर है, ये स्पीकर है, ये कीबोर्ड है, और ये पावर है। पावर जहाँ से आ रहा है, सब कुछ कहाँ से अटैच है? सीपीयू से। सीपीयू कहाँ अटैच है? पावर से। ओके, मॉनिटर भी पावर से अटैच रहता है, क्योंकि मॉनिटर के लिए सीपीयू उतना पावर जनरेट नहीं करता है या फिर देता नहीं है उसको, इसलिए हम लोग को अलग से उसको पावर से अटैच करना पड़ता है। तो माउस फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट डिवाइस में कहा जाएगा माउस। तो माउस क्या काम करता है? यहाँ पर दो बटन्स रहते हैं, यहाँ पर एक और रहता है थोड़ा सा घूमने वाला अप एंड डाउन के लिए। तो यहाँ पर दो बटन रहते हैं जिसके द्वारा हम लोग केवल इनपुट कर सकते हैं, इन कर सकते हैं, कंप्यूटर में डेटा को इन कर सकते हैं। तो माउस क्या होगा? एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा। इसके बाद कीबोर्ड के भी द्वारा हम लोग, इसमें बहुत सारे की होते हैं जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? डेटा को इंटर करते हैं कंप्यूटर में। जैसे यहाँ पर एक क्लिक करेंगे तो मॉनिटर पर एक ए शो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा। उसके बाद वेबकैम जो कि अभी रिकॉर्ड हो रहा है, इसके द्वारा वेबकैम भी एक इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, स्कैनर। अब आप लोग पूछेंगे बारकोड क्या होता है, तो आप लोग देखे होंगे प्रोडक्ट पे कुछ इस तरह का डिटेल्स दिया रहता है, तो ये बारकोड होता है। इसको रीड करने के लिए बारकोड रीडर आता है, हर एक प्रोडक्ट पर दिया रहता है, उसके गारंटी, ओरिजिनल, उसके बारे में सब कुछ, उसका जन्म कुंडली दिया रहता है किसी भी प्रोडक्ट का इसमें। और बारकोड रीडर से उसको स्कैन करने के बाद उस प्रोडक्ट के बारे में हर एक डिटेल्स मालूम चलता है। उसके बाद स्कैनर है। स्कैनर यानी किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए स्कैनर का प्रयोग किया जाता है, उसको इन किया जाता है, ना कि बाहर। जैसे कि स्पीकर से क्या होता है? आवाज़ बाहर आता है, अंदर नहीं जाता है आवाज़। जैसे माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन से आवाज़ अंदर जाता है, बाहर नहीं आता है। उसके बाद मॉनिटर पे क्या होता है? मॉनिटर पे जो भी सीपीयू में चल रहा था वो
मॉनिटर पे शो होता है। तो शो होता है यानी कि कोई अंदर नहीं जा रहा है, बाहर आ रहा है कि हाँ भाई अंदर का बात, अंदर क्या चल रहा है वो बाहर आ रहा है। इसके बाद प्रिंटर से डॉक्यूमेंट बाहर आता है, प्रिंट होकर आता है, ओके, अंदर नहीं जाता है। इसलिए क्या है, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, आउट हो रहा है, बेसिकली आउट हो रहा है, यहाँ इन हो रहा है, ओके। 3D प्रिंटर, एक 3D प्रिंटर भी है जो कि 3D प्रिंट करता है, ओके। 3D व्यू, 3D ऑब्जेक्ट प्रिंट करता है, उसे हम लोग 3D प्रिंटर, या वो भी एक आउटपुट डिवाइस ही है, ओके। मॉडर्न अभी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया तो वो 3D प्रिंटर का यूज कर रहे हैं सब लोग, बहुत यूज हो रहा है 3D प्रिंटर का। अब हम लोग समझ लेते हैं कंप्यूटर, यानी कि ये बेसिकली कंप्यूटर है, ओके। कंप्यूटर बेसिकली फिजिकल कंप्यूटर है जो कि हम लोग को देखने को मिलता है मार्केट में, कहीं भी घर पर भी देखने को मिलता है। बेसिकली तो लैपटॉप भी आ गया, बट ये बेसिकली कंप्यूटर का पार्ट है। लैपटॉप को इशारे को इन कर दिया है एंड आउट, ये तो आउट रूप है, ओके, ये सारे आउट है। तो ये मॉनिटर है, मॉनिटर पर हम लोग क्या होता है, शो होता है, जो कंप्यूटर में CPU में चल रहा होता है। कीबोर्ड से हम लोग किसी भी डेटा को एंटर करते हैं, और स्पीकर से हम लोग किसी भी डेटा को बाहर सुनते हैं जो कि ऑडियो फॉर्म में रहता है, और माउस से हम लोग डेटा को एंटर करते हैं। CPU में सारे प्रोसेस काम होता है, CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट। इसमें सारे जो प्रोसेसिंग का काम होता है, वो सारे स्टोरिंग कुछ भी सब कुछ CPU में होता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। और ये सारे अटैच होते हैं पावर से, पावर रहेगा तभी ये कंप्यूटर वर्क करेगा, पावर नहीं रहेगा तो कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।